गुरुजी हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं, मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, हाँ, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप? क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या जाति है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ, फिर? बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। अच्छा, तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति, ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। ठीक है? माँ बाप का सिर ना झुका देना समाज में। राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मेरे बड़ी मम्मी का ना बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता। जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आई ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको? उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा हुआ बीमारी है मिर्गी की? मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी। दोनों ही। तो दवाई कराओ अच्छे से उनकी मिर्गी का। बहुत हुआ, दवा और दुआ दोनों ही हुआ, पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं? आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं। ठीक है? बोलो। कभी कभी सांसारिक जीवन में ऐसा समय आता है, हाँ, तो मन विचलित होने लगता है। ठीक है। उस समय भगवान शंकर याद आते हैं। सही। और उनके कृपा से उस समय शांति मिलता है। और क्या करे, जो जब विचलित मन हो उस समय हरि के चरण में मन लगे। देखो, मन विचलित सबका होता है, बस अपने मन को कंट्रोल करिए। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? प्रैक्टिस के द्वारा। यदि आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे तो आप मन को कंट्रोल भी कर पाएंगे। ऐसा कुछ इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करने से हो ना जाए।
मन को भी आप वश में कर सकते हैं यदि आप करना चाहें तो, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करिए और मन को अपने काम में लगाइए। मन लगा के काम करिए, पैसे कमाइए, समाज की सेवा करिए और अपने मन को भगवान से जोड़िए। मन किसी का भी जोड़ने को तैयार नहीं होता, जोड़ना पड़ता है ज़बरदस्ती। जैसे बच्चा स्कूल जाता नहीं है, माँ मार मार के भेजती है, ऐसी मन को लगाओ, इससे आपका भला है, मन का भला है। जय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया, राधे राधे। राधे राधे। जी मैं ये बोल रही थी, मैं अभी वृंदावन आई थी आपके पिछले वीक में, तो आपने प्रश्नोत्तरी में एक प्रसंग बताया था, जो आपने बोला कि मैंने बचपन में मछुआरे की मछली को चुप चुप 2-4 डाल दिया पानी में। ये मुझे सुन के याद आया कि आपने बताया था कि सबरी की जब बारात आने वाली थी तो उसके लिए बकरे रखे गए थे, तो उसे जब पता चला तो वो छोड़ के ऋषि आश्रम में चली गई और उनको राम के रूप में भगवान आए और आज हमारे लिए आप राम बन के प्रकट हुए, क्योंकि आपने उस वक्त मछली को बचाया। भगवान जब आप किसी का भला करते हैं ना तो भगवान आपका खूब भला करते हैं। यही सही है, ये आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ये बहुत अच्छा लगा, आज हमारे लिए आप प्रकट हुए हैं ना राम बनकर। भगवान सुखी रखें आपको। धन्यवाद माँ। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा प्रणाम आपको चरणों में। जी बोले हमको तो पता ही नहीं चल रहा कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए हैं। बहुत दिन से सपना था कि आपका मैं आप सुने का था। बताओ। आज मेरी सपना पूरा हो गया। और एक मेरा और प्रश्न है, मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बड़ा। तो बोले आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी, पूछो उनसे। बोले पूजा कौन से पानी से शुद्ध होगी? मन का शुद्ध रखो, बस वही पूजा पाठ है। अच्छा, तो उनको कहना कि लोटा भीतर से साफ सुथरा रखो और बाहर से गंदगी लगाए रखो, तो उसमें कोई पानी पिएगा? जी नहीं। अरे लोटा भीतर से शुद्ध हो पर बाहर से भी शुद्ध होना चाहिए। भीतर से मन भी शुद्ध हो, बाहर की भी शुद्धि जरूरी है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा। बाह्याभ्यंतर, बाहर की और भीतर की दोनों शुद्धि जरूरी है। जी, लेकिन उसको नहीं मानते। कौन? मेरे पति। कोई बात नहीं, ले आना, हम समझाएंगे, वो हमसे जी समझेंगे। प्रणाम। खुश रहिए। हाँ दे दो बात कर। प्रणाम जी गुरुजी, प्रणाम जी। चरण करो, कोटि कोटि प्रणाम जी गुरुजी। हमें गुरु मंत्र लेना है। ले लो। घर में सब मांसाहारी है। समझाओ उनको। नहीं समझेंगे। लाओ हमारे पास, हम समझाएं। आएंगे भी नहीं। फिर क्या करें बताओ। क्या हम आपका कथा हम 6 साल से सुन रहे हैं सर जी, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, ना ही पूजा। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता ना करिए। आप उनको कथा से जोड़िए, धीरे धीरे सब अच्छे होंगे। तो गुरु मंत्र हम ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी और मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। जी और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद बिहार आने के लिए। जी। आपने अभी कथा में बोला धर्म बढ़ा, तो ये मेरा सवाल ये है कि जब धर्म बढ़ा और धर्म के रास्ते पे चलने वालों को इतना कष्ट क्यों होता है? कहाँ पाप कष्ट है? पाप करने वालों तो बहुत अच्छे होते हैं। पाप करता था दुर्योधन, तो क्या अच्छा था? सर्वनाश हुआ। ये अभी की बात बोल रहे हैं गुरुजी। अरे अभी हो तभी हो, एक ही है, परिभाषा एक है। रावण ने अधर्म किया, सुखी रहा, सर्वनाश हो गया। पांडव लोग सत्य के रास्ते पर चले, थोड़ा कष्ट हुआ, 12 साल का वनवास मिला, पर जीत हुई कि नहीं? कभी कभी क्या होता है, धर्म करते करते जब पाप करने वाले उंगली उठाते हैं तो धर्म पर से विश्वास उड़ जाता है। नहीं। लगता नहीं पाप करने वाले ही सही रास्ते पे हैं, उनको अच्छा हो रहा है उनके लाइफ में सब चीज। मैया ये सब कहने की बातें हैं। पाप करने वाले को बहुत जल्दी कुछ दिनों में ही दंड मिलना स्टार्ट होगा। तो ऐसी यदि पाप सही होता
तो फिर सब ना पाप करते, फिर धर्म पुण्य तो कौन करे ना, क्या करना पुण्य करके, जब पाप करने से ही सबका भला होना है तो फिर सब पाप करते ना, फिर पुण्य कोई क्यों करता। तो फिर एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा आपको पाठ क्या में दुख मन है, लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ। बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस ठीक। बता नहीं सकते हैं तो सबके घरेलू सामने। बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो ठीक इससे करने की- धर्म का भगवान से क्या लेना देना, ठीक- लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। नहीं नहीं गुरुजी, वो बात नहीं है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं, बुरा हो जाता है, मन विचलित ऐसा होता है कि पूजा में भी मन नहीं लगता है, तो उसको मन को शांत कैसे करे वो बताइए। इसलिए आप अभी कुछ ना करो, केवल भगवान का नाम जप करो, और जो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? पूछ लो एक बार। हो सकता है आपकी कहीं गलती हो, आपकी कहीं त्रुटि हो सकता है आप जिसे सही कह रही हो वो काम ही गलत हो सकता है। फिर इसलिए अपने को बेहतर करो, और भगवान पे हर दोष नहीं मथना चाहिए कि भगवान दोषी। हो सकता है मेरे में ही कहीं कोई कमी होगी, उस कमी को ठीक करो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी प्रणाम गुरुजी, चरण स्पर्श जी। हम आपके वृंदावन धाम में भी गए और जो माताएं की वृद्धाश्रम आपने खोली उनका भी दर्शन किए गुरुजी। बहुत अच्छा लगा, और आपका चरण छूने का वहाँ पे जाके मैं आपका चरण स्पर्श भी की वृंदावन धाम में। अच्छा। और मैं एक बार ही गई हूँ। बिहारी जी से अर्जी लगाती हूँ कि हर साल बुलाएं। अच्छा, मेरा प्रश्न है गुरुजी, बोलो। कि मैं दीक्षा तो एक गुरु से ले ली हूँ, राम मंत्र ली हूँ, सही है। और वो बोले कि उसे छूना भी नहीं है नॉनवेज को, तो मैं छूती भी नहीं हूँ और बनाती भी नहीं हूँ। घर के सारे लोग को समझाते हैं, लेकिन मेरा खुद का बच्चा भी खाने लगता है। सिर्फ मेरी बेटी वैष्णव है और हम वैष्णव हैं। उसको समझाओ बेटे को कि वो ना खाए। और गुरुजी मैं एक लड्डू गोपाल को रखी हूँ तो सेवा कर रही थी। फिर दूसरी बार वृंदावन में गए तो एक लड़का ने आके आपके आश्रम में मेरे गोदी में बिहारी जी को दिया। तब मुझे लगा कि इन्हें चुरा लूँ, लेकिन मैं चुराई नहीं, दूसरा खरीद के ले आई। हाँ तो काहे चुराओगी? हाँ, तो मतलब मन लगा कि दूसरा ले ले, कहता है ना एक सधे सब सधे, तो मैं दूसरा भी ले आई बिहारी जी को। सही है, और मैं उनको ठाकुर जी राम जी के रूप में और इनको कृष्ण जी के। सही है। और गुरु जी सबसे उत्तर ही है कि दुर्गा पूजा हो रहा था मेरे घर में, तो कोई एक मुझे लड्डू गोपाल घर आके दे दिया नवरात्रा के पहले दिन, उनको भी मैं ले ली, तो उनका नाम हम नारायणी देवी रख दिए। सही है, खुश रहिए। तो हम करें ना सेवा, करो करो, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत जय नहीं। गुरु। खुश रहिए, चलो खुश रहो बेटा। क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरुजी। कथा सुनते हो? एक मिनट रुको, कथा सुनते हो? जी। क्या नाम है आपका? आजाद। पढ़ते हो? कहाँ कहाँ? रेनबो स्कूल में। अच्छा, खुश रहो। आना वृंदावन, वृंदावन आना, सबको लेके, परिवार को, माता पिता को लेके आना है। मेरी मम्मा भी छोड़ दिए। क्या? चिकन खाना पाप होता है तो मेरी मम्मा भी छोड़ दी और हम भी छोड़ दिए। अच्छा, चिकन खाना पाप होता तो आपने छोड़ दिया? वाह, बहुत बढ़िया। उन्होंने देखो मांस खाना छोड़ दिया, बहुत अच्छा बच्चा है। खुश रहो। बोलो बोलो, बात करो। कौन बात करना चाह रहा है? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बेटा। एक मेरा क्वेश्चन था कि 2 बार एग्जाम दिए थे बट एक नंबर से छूट जाता है, इस क्या प्रॉब्लम है ये? बस 1 नंबर की मेहनत और कर लो, और मेहनत करो। मेहनत तो करते हैं बट मन भटकने लगता है। कहाँ जाता है भटक के? कुछ और करने का मन कर जाता है। फिर कोशिश करो कि मन ना भटके, बस पढ़ाई करो। आगे क्या लग रहा है आप बता दीजिए। आगे जो आप पढ़ोगे, जैसी आप मेहनत करोगे वैसा परिणाम आएगा। टीचर बनना है। टीचर बनना है जी। तो पढ़ो, फिर मन लगा के पढ़ोगी तब ना पढ़ाओगी। जी जी, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम दिए थे इससे पहले एक बार। और पढ़ाई करो, और पढ़ाई करो। एक और मेरा क्वेश्चन है, पापा का जब तबीयत खराब हो जाता है वो गुस्सा में आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है वो?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। कथाएं सुनाएंगे उनको, सत्संग कराएंगे तो उनको कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा, मेरे अभ्यास से। पापा चाहते कि मेरे बच्चे कुछ ना कुछ बने। फिर पापा के पिताजी हैं आपके? जी जी, क्या है? मेरे पापा पापा है कि पिता है? पिताजी है। पिताजी। पिताजी बोला करो, पापा नहीं बोला करो, ठीक है? बनो, ठीक कुछ है, मेहनत गुरुजी। करो। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है बोलो। कि आपके अंदर ये अनुभव कैसे मिला कि मुझे गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए? ऐसा इसलिए मिला क्योंकि समाज में जब हम देखते हैं गौ माता परेशान, बूढ़ी वृद्ध माता परेशान, तो जो जो हमें परेशान मिला हम उनकी सेवा करते गए और सेवा करते करते ये सब सेवाएं स्टार्ट हो गई। जी, तो मैं आपके सामने बिहार के बारे में कुछ कह सकता हूँ? कहो। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरे सराव में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। वाह। उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्री से दक्षिणम, उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्री से दक्षिणम यत भारतम नामम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ है, अर्थात हमारा भारत देश जो उत्तर में हिमालय है तथा दक्षिण में समुद्र, और इस भारत देश में रहने वाले हम सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित परम पूज्य आपको नमन। मैं आपके सामने धीर कर्ण का परिचय और बिहार पे कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगा जी। कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, कि धीर वीर गंभीर कर्ण था, युद्ध नीति का ज्ञानी, वीर न उसके जैसा था न उसके जैसा दानी। तीर चलाता युद्ध से सावो शस्त्रों का अभ्यासी, वाणी से साक्षात करे तो लगता था सन्यासी। नव तक कुंचित होती उसकी धनवा की टंकार, तीर कर्ण के जाके गिरते सागर के भी पार। तक के बल से पसरी के थे उसके भुजदंड, क्षण भर में मैं कह देता था गिन के अनगित खंड। रण कौशल में उसके जैसा, रण कौशल में उसके जैसा जग में और नहीं था, दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। दुनिया के लाखों प्रश्नों का उत्तर सिर्फ वही था। धरती का सम्मान, पन्नों में इतिहास के, वो है वीरों की पहचान। बिहार हमारे लिए क्या है? बिहार हमारे लिए माँ है, अबीर है होली का, दिया है दिवाली का, छठ पूजा में गंगा घाट है, मिथिला की मिठास है, वैशाली का वैभव है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गौतम बुद्ध की भूमि है, जेपी का आंदोलन है, यानी एक आदमी एक जयप्रकाश नारायण। एक आदमी ने भारत सरकार को मजबूर कर दिया इमरजेंसी लगाने के लिए, और सबसे बड़ा उदाहरण है दशरथ मांझी, जिस मिट्टी के लोग 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा सिर्फ और सिर्फ एक छेनी और एक हथौड़ी से पहाड़ काटने की क्षमता रखते हैं। आपका पहला प्यार छठ का वो त्योहार न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? हाय हेलो नहीं, का हाल बासे, अगर बात की शुरुआत न हो तो कैसे बिहारी हो तुम? दिवाली के फटाकों को छठ के लिए नहीं बचाया तो कैसे बिहारी हो तुम? अपनापन वाला हम छोड़कर मैं बोलने वाले, कैसे बिहारी हो तुम? धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, गजब गजब किया आपने छोरा, सही है। देखो ऐसे पाठ पढ़ाने चाहिए बच्चों राधे को। राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मुझे एक प्रश्न है आपसे। बोलो। गुरुजी, मैं एक प्रश्न ये करना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई भी भगवान के पास पूजा करने जाती हूँ, जहाँ पे बजरंगबली का मूर्ति रहता है, वहाँ पे सब मना करते हैं कि स्त्री को नहीं छूना चाहिए, वैसा क्यों गुरुजी? किसी भी मूर्ति को, या पुरुष हो या स्त्री, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, किसी भी मूर्ति को नहीं छूना चाहिए, है ना? छूना नहीं चाहिए, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। जी गुरुजी। हाँ, दूर से प्रणाम करो, पूजा पाठ दूर से करो, छूना क्यों है? ओके, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। चलो ठीक है, बोलो बोलो।
बोल दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम है जी। मेरा एक सवाल है कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मुझे सब मेरे घर में बोलते हैं कि ये पूजा पाठ नहीं करती है। मैं अपने माता पिता में ही अपने भगवान को देखती हूँ और मैं हमेशा कर्म में विश्वास करती हूँ, लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ। क्या यह सही है? पति हैं आपके? जी गुरुजी। पति में भगवान नहीं देखती हो? जी देखती हूँ। माँ बाप में देखती हो? जी गुरुजी। सास ससुर में नहीं देखती हो? सास ससुर में भी देखती हूँ गुरुजी। और माँ बाप में भी? जी गुरुजी। आपका धर्म ये है कि पति में और सास ससुर में ईश्वर को देखना, यही आपकी सबसे बड़ी भक्ति है। जी गुरुजी। आपके माँ बाप में आपका भाई होगा, वो भगवान का दर्शन करेगा। जी गुरुजी। ठीक है? सास ससुर का ख्याल रखना, पति की सेवा करना, फिर आपको किसी भगवान की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी, धन्यवाद। भगवान ही, पति ही ईश्वर है, ये मान लो। जी गुरुजी। ठीक, चलो।